उसको क्या कहते हैं? उसको सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं। एक जैसी कोशिका का समूह ऊतक कहलाता है, यानी टिश्यू कहलाता है। एक जैसे टिश्यूज का ग्रुप क्या कहलाता है? ऑर्गन कहलाता है, यानी अंग कहलाता है। और एक जैसे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि अंग तंत्र बना रहे होते हैं। ठीक है, आपके और हमारे में ऑर्गन सिस्टम है। आपके डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हर वो चैप्टर जो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी में पढ़ते हैं। तो हम और आप ऑर्गन सिस्टम के पार्ट में आएंगे। हम सबके पास क्या है? हम सबके पास ऑर्गन सिस्टम है। जब आप बात करते हैं सबसे पहले फाइलम की, यानी कि पोरीफेरा के बारे, तो पोरीफेरा के पास सिर्फ और सिर्फ सेल होती है, सिर्फ और सिर्फ कोशिका होती है। मतलब वहां पर सेल्स मिलकर टिश्यू तक नहीं बना पाती। बाकी जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, अब यहाँ पर टिश्यू बनने शुरू हो चुके हैं, ऊतक बनने शुरू हो चुके हैं। तो दोनों सौतेली बहनों में क्या बनने शुरू हो चुके हैं? टिश्यू, यानी कि ऊतक बनने शुरू हो चुके हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस चपटा कृमि वो पहला फाइलम है जहां पर ऑर्गन यानी कि अंग बनना भी शुरू हो चुका है। ऑर्गन यानी कि अंग बनना भी क्या हो चुका है? अंग बनना भी शुरू हो चुका है। और फिर धीरे धीरे गोल कृमि से लेकर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं, एक एक करके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स, अंग तंत्र जो होते हैं वो विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? टिश्यू ऊतक कहां पर बन रहे हैं? तो टिश्यू ऊतक बन रहे हैं आपकी सौतेली बहनों में, यानी फाइलम नंबर 2 और 3 में। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्री की, यानी कि समरूपता के बारे में। सिमेट्री का मतलब है बिल्कुल बराबर भाग, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। सिमेट्री का मतलब है कि बिल्कुल बराबर भाग में बांटना। अगर किसी जानवर को, किसी एनिमल को सिर्फ 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी इंसान को, किसी ह्यूमन को कट करिएगा, अगर उसके 2 बराबर भाग करने हैं तो आप उसको बिल्कुल ऐसे कट करिएगा, है ना, बीचों बीच ऐसे काटिएगा, तभी एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधी नाक इधर, आधी नाक इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, है ना। तो जब आप किसी को सिर्फ और सिर्फ 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि द्विपक्षीय समरूपता। बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपक्षीय समरूपता मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 बराबर भाग, सिर्फ और सिर्फ 2 बराबर भाग। अगर आप किसी को अनेक बराबर भागों में काट सकते हैं, अगर आप किसी को बहुत सारे बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेडियल सिमेट्री, यानी कि रेडियल समरूपता। रेडियल का मतलब है रेडियस के अलोंग। अगर त्रिज्या के हिसाब से आप किसी के बराबर टुकड़े कर सकते हैं तो वो कहलाता है रेडियल सिमेट्री। अब सवाल आता है कि इन 11 के 11 फाइलम में कैसे देखा जाए कि किसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, किसमें रेडियल सिमेट्री है। आइए आपको ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक है CER, ठीक है, इसका ट्रिक है CER। सी से कौन से फाइलम है? सी से आपकी दोनों सौतेली बहनें हैं। तो याद रखिएगा इन दोनों बहनों में रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल समरूपता होती है। और ई से आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री होती है। अभी हम आने वाले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे कि इकाइनोडर्मेटा 2 तरीके की सिमेट्री दिखाता है, लेकिन याद रखिएगा कि इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनमें कैसी सिमेट्री है? उनमें जो है वो रेडियल सिमेट्री है, उनमें जो है वो रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, पोरीफेरा सबसे पहला है, पोरीफेरा सबसे पहला। पोरीफेरा इतना आदिम है कि आप कैसे भी करके इसके बराबर भाग नहीं बांट सकते। पोरीफेरा ऐसा है कि आप कैसे भी करके इसको बराबर भागों में बांट नहीं सकते, इसीलिए पोरीफेरा में किसी भी